हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। सेकेंड, सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर्स। थर्ड, द resistivity of a semiconductor increases with increase in temperature. Fourth, the conductivity of a semiconductor increases with increase in temperature. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड fourth. So let's see the key concept of this question. The key concept of these questions are that the materials can be classified on the basis of एनर्जी गैप। अभी हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया है। हाउ? तो आपको पता है ये आपका बैंड डायग्राम कुछ ऐसे होता है। एक लेवल रहता है आपका लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, उसके बाद एक लेवल आपका रहता है हायर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है इट इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड, और जो ऊपर दिख रहा है इट इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। तो आपको पता है बैलेंस बैंड में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? बॉन्डेड। और यहाँ कुछ होल्स भी रहते हैं। और एक कंडक्शन बैंड का मतलब होता है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा? फ्री होगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए बाहर से क्या चाहिए होती है? एनर्जी। वो एनर्जी जब इसको मिलेगी तो वो यहाँ से क्या करेगा? जंप करेगा। तो ये जो एनर्जी का जो गैप होता है इसे हम कहते हैं इजी। अब आप ऐसे समझिए, इफ इजी तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम फ्री। तो फ्री होने के लिए काफी डिफिकल्टी आ जाएगी। और अगर ये गैप बहुत कम हुआ, लीस्ट गैप, लीस्ट इजी, तो वेरी इजीली जम्प्ड, आसानी से क्या हो जाएंगे? ये जंप कर जाएंगे, और जंप कर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री एंड कैन मेक कंडक्शन। क्या बना सकते हैं? कंडक्शन करा सकते हैं। तो अच्छा अच्छा मटेरियल कंडक्टर में चला जाएगा। तो अगर हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट को देखें, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स में भी ओवरलैप। हो सकता है ये ओवरलैप कर जाए तो इसमें कोई गैप ही ना हो, यानी ए इजी जो हो वो जीरो से भी कैसा हो? कम हो, यानी ऑलमोस्ट जीरो ही हो। और क्या समझ रहे हैं आप? तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, ये कंडक्टर की ही कंडीशन है। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इन सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी लार्ज। ये कंडीशन बनेगी हमारी ये वाली, वेरी लार्ज। तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? इंसुलेटर की में। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट मीन्स द टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो इंसुलेटर्स हैज temperature coefficient, that is activity decreases with increase in temperature and vice versa। और एक लॉजिक आप ये याद रखेंगे, ये आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेजिस्टिविटी के। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी तो कम होगी, तो कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी? ज्यादा। तो हमारे जो दूसरे और तीसरे और चौथे स्टेटमेंट को देखते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, नो, डिक्रीज होगी, तो ये गलत हो जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यस, फोर्थ इज करेक्ट। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन सी। I hope you have understood it well.
बेस्ट ऑफ लक।